प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर करेंगे। जैसा पेपर दोस्तों आपका एग्जाम आएगा वैसा का वैसा हूबहू पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं और इस पेपर में से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुरुआत करते हैं। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस पेपर में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, आपके कितने नंबर सही बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। कमेंट करेंगे राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। 869 किलोमीटर, 839, 896 किलोमीटर या 890 किलोमीटर। साथियों तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। जो भी साथी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। इनमें से बताना है राजस्थान में कौन सा दोस्तों आपका अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। शेखावाटी प्रदेश, गगर का मैदान, गोडवाड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान। तो यहाँ पर आएगा छप्पन का मैदान दोस्तों है वो इस मरुस्थल का भाग नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, गगर का मैदान राजस्थान के किस भौतिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है। अगर अपन बात करें गगर के मैदान की, गगर का मैदान दोस्तों है ना ये किस भौगोलिक विभाजन का उपक्षेत्र है। तो गगर का मैदान दोस्तों आपको पता है ये क्या है आपके, बिल्कुल आप सबका उत्तर परफेक्ट आ रहा है कि ये अर्ध शुष्क क्षेत्र का क्या है दोस्तों, आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र का ये उपक्षेत्र है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। देख लो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्न में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और तथा उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है। पहले मुझे बताओ दक्षिण पश्चिम अरावली में कौन है। अगर बात करो दक्षिण पश्चिम अरावली की तो उसमें आपका ऋषिकेश है और उत्तर पूर्वी अरावली में आपका भानगढ़। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर क्या आएगा, ऋषिकेश और भानगढ़ आएगा। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सबसे सूखा जिला कौन सा है। पाली, जोधपुर, जालोर या जैसलमेर। तो इनमें से राजस्थान का सबसे सूखा जिला है वो आपका रहेगा जैसलमेर। कौन सा रहेगा, जैसलमेर। अगला पूछा है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा आदि वृद्धि होती है दोस्तों। मतलब राजस्थान में किस दिशा में क्या होती है साथियों, वर्षा में वृद्धि होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपको पता है साथियों राजस्थान में जो वर्षा में वृद्धि होती है ना वो किस दिशा में होती है, किस टाइप से होती है, तो वो दोस्तों आपकी होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं ऑप्शन ए आप सबका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख लो कितने शानदार तरीके से आप सबके उत्तर सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान की किस नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है। कमेंट करेंगे ना राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है। बाणगंगा नदी, लोणी नदी, माई नदी या चंबल नदी दोस्तों। तो मिंडा से जो निकलती है वो कौन सी है, वो है आपकी माई नदी दोस्तों। नदी कौन सी है, माई नदी, जिसे दोस्तों वागड़ व कांटला की गंगा कहते हैं और साथ में आदिवासी गंगा भी इसे कहा जाता है। तो कौन सा उत्तर आपका सबका सही है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, किस महाराणा दोस्तों पिचोरा झील पर जग निवास महल बनवाए थे। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पिचोरा झील आपकी उदयपुर में है और इस पे क्या बनवाए थे, जग निवास महल बनवाए थे। वो किस राजा ने बनवाए थे, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा करण सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने या महाराणा राज सिंह प्रथम ने। साथियों पिचोरा झील पर जग विलास महल किसने बनवाए थे। तो पिचोरा पर साथियों जग विलास महल बनवाए थे वो किसने बनवाए थे, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान में नमक का उत्पादन सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। अगर मैं आपसे बात करूं नमक के उत्पादन की तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील दोस्तों। और यहीं से क्या होता है राजस्थान में सरवाड़ी का, यहीं से साथियों राजस्थान में सरवाड़ी नमक का उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो राजस्थान में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है वो होता है कहाँ से, सांबर झील से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नहर, लो भाई साहब, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? गंगा नहर, अनूपगढ़ नहर, उमेश सागर नहर या इंदिरा गांधी नहर दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नहर है वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? पिछली बार मैंने आपसे पूछा था दोस्तों मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मध्यम काली मिट्टी राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ लाल पीली मिट्टी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? बहुत बार सवाल आ चुका दोस्तों। तो राजस्थान में लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर में, कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। अगला पूछा दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितने % सुरक्षित वन के अंतर्गत आता है? 37.5, 56.43, 6.52 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा 56.43% क्या आता है दोस्तों आपका? सुरक्षित वन में आता है। देख लो, ये सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ना, जो मैं आपको सारे सवाल करवा रहा हूँ, यकीन मानो एग्जाम में आने वाले क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पूछा आपसे, निम्न में से कौन सी घास पश्चिम राजस्थान में नहीं पाई जाती है? देखो, नहीं का पूछा है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती है? सेवण, धामण, करड़ और सालर। तो पश्चिमी राजस्थान में आपके दोस्तों है ना, यहाँ पर सालर घास है वो नहीं पाई जाती है, बाकी सेवण पाई जाती है, दामन पाई जाती है, करड़ पाई जाती है, ठीक है? तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है, ये दोस्तों कहाँ पर है आपका? इसे दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अरे गुरुजी, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग ही आपका केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य साथियों, ठीक है? और यहाँ पर कौन सा पक्षी पाया जाता है बताओ फटाफट तरीके से? साइबेरियन सार्स पाया जाता है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ केवलादेव है कहाँ पर? तो केवलादेव है वो आपका भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में साथियों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए दोस्तों हमने पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है। फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा चतुर्थ श्रेणी का। अगर आपने ये कोर्स पढ़ लिया, इससे बार कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इस कोर्स को कवर कर लिया, समझो आपका नंबर आ जाएगा, नंबर भी अच्छी खासी पोस्ट के साथ आएगा आपका, ठीक है? तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारी क्लासें रखेगी, ठीक है? सभी विषयों का समावेश है। बढ़िया शानदार दोस्तों, एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा ये आपका कोर्स, ठीक है? तो अभी ऑफर चल रहा है, ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है 499 रुपये में। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करें साथियों, ठीक है? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करें। अगर आपको पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है, आपको पता नहीं कि पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इस नंबर पर आप क्या करें साथियों, कॉल या मैसेज करें। बाकी ये कोर्स है वो बच्चे के पास दोस्तों होना चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न पूछा आपसे, निम्न में से कौन सी एजेंसी है ना, निम्न में से कौन सी दोस्तों एजेंसी है और राजस्थान हाईवे विकास परियोजना सेकंड की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो देखो, वित्तीय सहायता जो प्रदान करती है ना, हाईवे को वित्तीय सहायता प्रदान कौन करती है साथियों? वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा जनगणना से दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम बिल्कुल सबसे पहले जो आएगा, जिसमें क्या हो दोस्तों, सबसे कम। तो देखो, सबसे अधिक जनसंख्या है वो आपके जयपुर में है, उसके बाद जोधपुर, अलवर और नागौर। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर नागौर पहले आ गया, बाद में अलवर, बाद में जोधपुर, बाद में जयपुर। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों जनगणना से एक और सवाल आपका, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? बिल्कुल, देखो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो आपका है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जन घनत्व कितना है दोस्तों? राजस्थान का जन घनत्व है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना? 200 व्यक्ति क्या मिलते हैं अपने को? प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखिए अगला सवाल है कला संस्कृति से, इतिहास और कला संस्कृति से सवाल पूछा है कि बैराट से प्राप्त मुद्राएं उस क्षेत्र के किन शासकों की उपलब्धि का संकेत देती है दोस्तों? देखो, बैराट की अगर बात करें अपन, तो ये क्या है दोस्तों, इंडो ग्रीक जो शासक थे ना, उनका संकेत देती है, ठीक है? अगला प्रश्न पूछा है, इनमें में से कौन सा कूट सही नहीं है? राज्य और शासक है 1857 क्रांति के, धौलपुर के सुब्बू सिंह, करौली के मदन पाल, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय दोस्तों। तो देखो, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, कमेंट आप सबका आना चाहिए फटाफट तरीके से,
ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, वो है धौलपुर के शासक शंभू सिंह नहीं थे। क्रांति के समय धौलपुर के शासक थे वो शंभू सिंह नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सी देशी रियासत दोस्तों 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राज्य संघ का हिस्सा नहीं थी? बांसवाड़ा नहीं था क्या, झालावाड़, उदयपुर या कोटा दोस्तों? इनमें से कौन सी रियासत है वो संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी दोस्तों? तो संयुक्त राजस्थान में आपकी दोस्तों उदयपुर नहीं था, ठीक है ना, इसमें आपका उदयपुर सम्मिलित नहीं था। अगला पूछा दोस्तों, उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की? उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना है वो किसने की थी साथियों? 1935 में। दयाशंकर क्षेत्रीय ने, रामशंकर गुप्ता ने, महादेवी वर्मा ने या जयशंकर अग्रवाल ने? तो देखो विद्यार्थियों, उदयपुर में जो महिला मंडल है ना 1935 का, इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्तों? वो की थी आपके बिल्कुल दयाशंकर क्षेत्रीय ने। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ संपन्न हुआ? कमेंट करेंगे साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन है और वो 1919 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, कराची में, उज्जैन में साथियों? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का सेकंड दोस्तों अधिवेशन है वो 1919 में दोस्तों संपन्न हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जो भी अमृतसर कमेंट कर रहा है, अमृतसर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? नथमल की हवेली जोधपुर में तो नहीं है भाई, फलवर्दी का देवी माउंट आबू, चंद्रमहल जयपुर और मारकोट फोर्ट हनुमानगढ़। देखो इनमें से सही कौन सा है? सही है वो है आपका चंद्रमहल। चंद्रमहल जयपुर में ही है दोस्तों, बाकी सब बातें गलत है, बाकी सब बातें खोटी है। सही बात कौन सी है? कि चंद्रमहल है आपका जयपुर में। अगला पूछा, निम्न में से किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है दोस्तों? देखो वागड़ की मीरा है वो किसे कहते हैं? कर्माबाई को, गौरीबाई को, कालीबाई को या लिच्छमाबाई को दोस्तों? तो वागड़ की मीरा है वो कहा जाता है गौरीबाई को। किसे दोस्तों कहते हैं? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है साथियों। जिसने भी ऑप्शन बी को सही किया है बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों जिसने भी हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार चेक करो, अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट तरीके से क्लास के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने से आपको फायदा हो जाएगा कि जब भी मैं क्लास लूंगा आपके पास सीधा मैसेज आ जाएगा। दोस्तों फोर्थ ग्रेड है वो वैकेंसी है ना, ये बेरोजगारी दूर करने का बहुत शानदार दोस्तों चांस है आपके सामने। बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं, इस मौके को क्या करना है? इस मौके का पूरा फायदा उठाना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म मेला और तिथि के सही नहीं है दोस्तों? बाणगंगा का मेला भरता वैशाख पूर्णिमा को, सही है। बेणसर मेला माघ पूर्णिमा को, बिल्कुल। डिगिया श्रावण अमावस्या को, राइट है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को, भाई साहब कार्तिक पूर्णिमा को भरता है ये तो, है ना। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को साथियों। यह आपका भरता है कोलार बीकानेर में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा राइट है यहाँ पर? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है? असंगत है, सही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो सबके उत्तर यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भगवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ की चित्रकृति की है? बिल्कुल भाई साहब, क्या पूछा दोस्तों आपसे? भागवत पुराण है क्या पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्र की कृति है? ये कृति किसकी है दोस्तों? नानाराम की कृति है, उदय सिंह की है, बानाराम की है या राम सिंह की दोस्तों कृति है? तो ये जो कृति दोस्तों है वो किसकी हो जाएगी? फटाफट कमेंट करें यहाँ पर सभी विद्यार्थी। तो ये कृति है नानाराम की। किसकी है? ये कृति नानाराम की दोस्तों है। अगला प्रश्न पूछा है, गोगा जी के घोड़े का नाम बताओ। वेरी गुड दोस्तों, गोगा जी का घोड़ा। अगर बात करें गोगा जी के साथियों, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म सातों ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। बट गोगा जी का जो घोड़ा था दोस्तों, है ना, उसका नाम क्या था? उसका नाम दोस्तों था बिल्कुल जावड़िया। जावड़िया क्या था दोस्तों आपका? गोगा जी का घोड़ा। चेतक है महाराणा प्रताप का घोड़ा दोस्तों। ठीक है, केसर कालवी है बाबू जी की घोड़ी का नाम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है, भक्ति संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? राणाबाई को उसने क्या बोलते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। ठीक है, और भक्ति संत राणाबाई है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो राणाबाई का जन्म हुआ था अरनावा। कहाँ पर हुआ था? अरनावा में हुआ था। डी ऑप्शन आप सबका सही है। सारंगी किस प्रकार का वाद्यंत्र बताओ? सारंगी है ना, सारंगी दोस्तों ये किस तरह का वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र है, घन वाद्यंत्र, सुशील वाद्यंत्र या दोस्तों अनुबंध वाद्यंत्र? तो सारंगी होता है क्या होता है साथियों? तत्व वाद्यंत्र है। सारंगी कैसा वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र है। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि और को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि होती है, मुंडिया लिपि, इसको और किस नाम से जानते हैं? बज्र के नाम से, देवनागरी के नाम से, महाजनी के नाम से या दोस्तों मारवाड़ी के नाम से? राजस्थानी की भाषा में दोस्तों जो मुंडिया लिपि होती है ना, इसे और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसे और दोस्तों किस नाम से जानते हैं? अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछे एग्जाम में तो इसे कहते हैं महाजनी। क्या कहते हैं?
महाजनी कहा जाता है। अगला पूछा उस प्रसिद्ध मांड गाय का नाम बताओ जिसने केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश गीत गाया था। भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है तो केसरिया बालम पधारोनी हमारे देश। ये दोस्तों मांड गाय में किस दोस्तों राग में गाया गया था, मांड राग में गाया गया था दोस्तों। किसने गाया था, ये गाया था अल्लाह जिले भाई ने, जो कि क्या है दोस्तों एक मांड गायिका है। ठीक है, इसे राजस्थान की मृग कोकिला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लेखन कहा जाता है दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का प्रथम गद्य लेखक कौन है आपके, तो वो है शिवचंद्र भारतीया। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है ना, हाँ ऑप्शन ए आपका राइट है। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, बिल्कुल राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। गद्य इन्होंने सबसे पहले लिखा था। अगला पूछा है दोस्तों संविधान से प्रश्न, क्या पूछा है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में भारतीय संविधान सभा में कितने समय अस्तित्व में रही दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि भाई संविधान बनने में समय कितना लगा, तो भारत का संविधान बनने में समय लगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान कितने दिन में तैयार हुआ है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, बताओ भाई भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। शक्तियों का विभाजन होना, राष्ट्रपति के संगतकालीन शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति, समवर्ती सूची के केंद्र को अधिकार। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता दोस्तों है, वो विशेषता कौन सी है, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका, सबका उत्तर क्या आ चुका है यहाँ पर, शक्तियों का विभाजन। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित किया गया है ना। संविधान की दोस्तों कौन सी अनुसूची में सीट राज्यसभा की सीटों का क्या किया हुआ है, राज्यवार आवंटन उल्लेखित है, तो वो है 4थी अनुसूची। कौन सी दोस्तों अनुसूची, 4थी अनुसूची में। अगला सवाल पूछा है राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, भारत की संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति। साथियों राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है दोस्तों वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, वो दोस्तों आपकी होती है राज्य विधानसभा के प्रति। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने जो पूछा है वो सवाल आपका रहेगा दोस्तों साइंस का सवाल, बिल्कुल साइंस का सवाल पूछा है, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है। फटाफट कमेंट करेंगे भाई, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है दोस्तों, तो इसका मुख्य कारण होता है हरे वर्ण का परावर्तन, बच्चे वर्ण का अवशोषण। इससे क्या होता है, पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों नीले तोते का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ भाई नीले तोते का रासायनिक सूत्र बताइए साथियों। नीले तोते का रासायनिक सूत्र है वो रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा साथियों, CuSO4 है ना, हाँ 5 2H2O। तो जो भी ऑप्शन है यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब अपन श्वसन लेते हैं ना, श्वसन क्रिया में साथियों वायु में कौन से घटक की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प और नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन में क्या होता है साथियों, नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना, नाइट्रोजन की मात्रा में क्या है यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आप सबका राइट है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है दोस्तों। अगर क्या करना है यहाँ पर टाइफाइड ज्वर की पुष्टि करनी दोस्तों तो किससे होती है, वो होती है विडाल परीक्षण से दोस्तों। ठीक है ना, विडाल परीक्षण क्या करता है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि करता है। ऑप्शन सी आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातु का उदाहरण है। इनमें से कौन सी धातुएं क्या होती है दोस्तों, मुलायम धातुओं में आती है, गोल्ड और प्लेटिनम, लिथियम पोटेशियम, कॉपर सिल्वर और लेड जिंक। तो इनमें से जो दोस्तों मुलायम धातु है वो कौन कौन सी है, लिथियम तथा पोटेशियम। ये किस में आती है दोस्तों, ये दोस्तों आपकी आती है बिल्कुल मुलायम धातुओं में। ठीक है, अगला सवाल पूछा हिंदी से दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर उसने पूछा है पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, पितृ प्लस अनुमति। जो भी बी ऑप्शन कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला पूछा मैक्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द है मैक्ते, कौन सा भी एग्जाम देख लो ये सवाल मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो मैक्ते का संधि विच्छेद होगा दोस्तों मत धन ऐक्य, मैक्ते हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर आ जाए और आपकी अच्छी रैंक आ जाए, अच्छी पोस्ट मिले आपको,
फटाफट ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ से कोर्स को ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको PDF वगैरह सब कुछ, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लो RP स्टडी ऐप, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग निहित है दोस्तों? अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ कमेंट करेंगे साथियों? तो अभ्युदय में उपसर्ग है अभी। कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग दोस्तों यहाँ पर है। अगला पूछा, इनमें से विशेषण से बनी भावार्थ संज्ञा नहीं है, बताओ भाई इनमें से कौन से दोस्तों है विशेषण से बनी भावार्थ संज्ञा नहीं है? प्राथमिकता, सुंदरता, समता या ममता दोस्तों? तो देखो विशेषण से बनी भावार्थ संज्ञा है वो कौन सी नहीं है दोस्तों? ममता है ना, वो नहीं है यहाँ पर। जो भी ममता कमेंट कर रहा है ममता सही है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बच्चा रोता है, पूजा कपड़े धो रही है, मोहन सितार बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, और आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? इनमें से बताना है कि कौन सा दोस्तों क्या है आपका अकर्मक क्रिया का है। तो बच्चा रोता है, कौन सी क्रिया हो रही है? अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। निम्न में लिखित में से प्रज्ञ का विलोम क्या होगा? प्रज्ञ का विलोम होता है क्या होता है? प्रज्ञ का विलोम दोस्तों होता वो होता अज्ञ। ऑप्शन बी सही है। अगला पूछा, निम्न में से अरण्य का प्रवासी क्या होगा? अरण्य का प्रवासी पूछा आपसे। अरण्य का प्रवासी दोस्तों होता है वो होता है दोस्तों आपका बिल्कुल कातार। जो भी ऑप्शन डी को राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? माता, गाथा, आत या सात? तो तत्सम है वो दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या? गाथा। गाथा तत्सम शब्द है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? संगोज, लाज, पंछी या दोस्तों छाया? इनमें से कौन सा आपका तद्भव नहीं है वो आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट करेंगे तद्भव कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर है वो नहीं है। तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आप सभी का उत्तर आ चुका है, लाज है ना, ये आपका तद्भव नहीं है। बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये कुल दोस्तों आपके फोर्थ ग्रेड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। जिसने भी दोस्तों ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड करके हमारा पूरा कोर्स आप ज्वाइन करके घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगर इस क्लास की आप PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम और ऐप की लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। और बाकी हमारी क्लास एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।